आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विष्णुदेव सरकार का पहला एनकाउंटर हुआ और करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा अपराधों को अंजाम देने वाला खूंखार अपराधी मारा गया। इस एनकाउंटर की जहां चौतरफा चर्चा हो रही है, वहीं आम जनता इस कार्रवाई या एनकाउंटर पर पुलिस की तारीफ भी कर रही है। साथ ही एनकाउंटर के बाद प्रदेश भर की पुलिस जवानों या यूं कहे कि पूरे महकमे का जोश हाई है। ऐसे में खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ तौर पर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर जिले की फिजा को बिगाड़ने का कोई भी कोशिश करेगा या फिर अपराधी अपने आप को कानून से ऊपर समझने की भूल करता है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार है। पुलिस प्रशासन राजनांदगांव की शांति व्यवस्था के लिए हर ठोस कदम उठाने को न केवल सक्षम है बल्कि तैयार भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए दिखाते हैं हमारी ये खास खबर। राजनांदगांव में बीते दिनों कुछ वारदातें सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने राजनांदगांव जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत अपराध को रोकने और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्यवाही पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी और अपराधी कितना भी बड़ा हो या फिर कितनी भी ऊंची पहुंच वाला होगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा। बता दें कि राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जिले की फिजा काफी शांत मानी जाती है, लेकिन अपराधी जिनकी मंशा होती है कि किस तरह से शांति को भंग किया जाए और जनता में उनके नाम की दहशत हो, जिससे अपराधियों के अवैध कारोबार और उगाही चलती रहे। लेकिन अपराधियों के ऐसे ही मंसूबों को तोड़ने जिले की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन के आला अधिकारियों ने साफ तौर पर अपराधियों को आगाह करते हुए कहा है कि जिले की शांति व्यवस्था पर खलल पैदा करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और इसके लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे, जिससे अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही जरूरत या नौबत एनकाउंटर की भी आती है तो न केवल राजनांदगांव बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस जनता को भय और अपराधों के खौफ से बचाने के लिए वो भी कर सकती है, जैसा बीते दिनों दुर्ग की पुलिस के द्वारा किया गया। दुर्ग में जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वो जिन परिस्थितियों में हुआ वो वहीं की परिस्थिति थी। यहाँ पर लगातार मुस्तैदी से काम हो रहा है और कहीं पे भी किसी भी स्तर पे, चाहे वो शासन का स्तर हो या प्रशासन का पुलिस का स्तर हो, कहीं पे भी ऐसी कोई मंशा या इंटेंशन नहीं है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कहीं भी किसी तरह से भी नरमी बरतनी है। साफ स्पष्ट निर्देश है सभी के सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो, ताकि आम जन के अंदर सुरक्षा की भावना कायम रहे। देखिए, पुलिस और कानून का डर तो अपराधियों के अंदर निश्चित तौर पर होना चाहिए और हम बिल्कुल कर्तव्यबद्ध है राजनांदगांव को अपराध मुक्त करने के लिए। और जो भी कोई अपराध करेगा या अपराध करने की सोचेगा, हम पहले से ही चेता देंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस करेगी। राजनांदगांव पुलिस के मुखिया मोहित गर्ग ने इंडिया टाउन न्यूज से खास चर्चा के दौरान बताया कि अपराधों में नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो जो हम लोगों के यहाँ पर हिस्ट्री शीटर है और निगरानी शुदा बदमाश है या खतरनाक गुंडा बदमाश, लगातार उनकी पेशियां थानों में की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। बहुत सारे नए गुंडे बदमाश निगरानी बदमाशों की फाइलें भी खोली जा रही है और कलेक्टर कार्यालय को बहुत से अपराधियों के लिए जिला बदर के लिए भी लिखा गया है। अपराधों में नियंत्रण के लिए लगातार राजनांदगांव पुलिस काम कर रही है। उसको कई अलग अलग दिशाओं में उसमें काम हो रहा है। सबसे पहले तो जो हम लोगों के यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं, निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, लगातार उनकी पेशियाँ जो हैं थानों में की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। बहुत सारे नए गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश की फाइलें भी खोली गई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। जिला बदर के कुछ प्रकरण भी भेजे गए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से उनके ऊपर भी बार बार रिव्यू किया जा रहा है। उसी के अलावा जो आदतन अपराधी हैं, आदतन अपराधियों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है, चाहे वो दोपहर की गश्त हो या रात्रि गश्त हो। कॉम्बिंग गश्त भी लगातार सभी थाना क्षेत्रों में, चाहे वो शहर हो
या फिर ग्रामीण क्षेत्रों सब में कॉम्बिंग गश्त भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही हम लोग बीच बीच में अभियान चलाते हैं। जो घुमंतु लोग हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, उन लोगों की चेकिंग, खासकर हम लोग जो हमारा नाफिस पोर्टल है जहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स की डायरेक्ट चेकिंग कराते हैं, उसको भी हम काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की चेकिंग हम कुछ समय में करा चुके हैं, जिससे काफ़ी डर और सतर्कता रहती है लोगों में कोई अपराध करने से पहले। साथ ही साथ त्रिनेत्रा एक बड़ा प्रोजेक्ट राजनांदगांव में चलाया जा रहा है जन सहयोग से, जिससे जो सीसीटीवी कैमरास की मेंटेनेंस और रिपेयर और साथ में जो नए कैमरास और कंट्रोल रूम बन रहा है, वो एक बहुत सार्थक टूल है इस पूरी मुहिम में, जिसमें अपराधियों पर और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। पुलिस अधीक्षक ने इंडिया टाउन न्यूज से अपराधों और अवैध नशे के कारोबारों को रोकने और तमाम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर बहुत सी बातें की। वो पूरा इंटरव्यू हम अपने अगले अंक में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बता दें कि राजनांदगांव में अब गुंडे बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस ने सबकी कुंडली तो खंगाल ही ली है और सब पर पुलिस प्रशासन की नजर है। और ऐसे में अपराधी अगर जरा भी गुस्ताखी करता है तो कहीं ना कहीं उसका भी अंजाम वही होगा जो दुर्ग में अमित जोश का हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज की आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।